बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे साहिवाल में बेगुनाह खानदान उन्हीं के बच्चों के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बरतानिया में CTD कोर्स के लिए IG अमजद जावेद सलीमी, CTD सरबराह राय ताहिर समेत 11 आला अफसरान तो जा पहुंचे, मगर दूसरी जानिब साहिवाल में एक भरा खानदान उजाड़ने के लिए जाने वाले ऑपरेशन की सरबराही एक सब इंस्पेक्टर करता रहा। 97 अरब रुपए बजट वाली पंजाब पुलिस अवामी तहफ्फुज में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अवाम अपने ही मुहाफिजों से खौफजदा है। CTD की इस मशकूक कार्रवाई से कई अहम और संगीन सवालात ने जन्म ले लिया है। मुकम्मल डिटेल के साथ आपके सामने पेश करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट सेशन में भी ऑपोजिशन का सानिया साहिवाल पर शदीद एहतजाज, ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस में नोक झोंक भी चलती रही। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने साहिवाल में मासूम खानदान के कत्लेआम पर हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमती जवाब में मॉडल टाउन सानहे की मिसालें दी जाती रहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने तमाम बड़े और अहम ओहदों पर पठानों की हुक्मरानी का भी दावा कर डाला। स्पीकर कौमी असम्बली से लेकर वज़रा समेत आला 11 ऐसे ओहदे हैं जिन पर पठान बराजमान है। ब्यूरोक्रेसी में भी पठानों की अक्सरियत का दावा किया गया। शहरियार अफरीदी को हर मैदान में पठानों की अक्सरियत के हवालों की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? कौमी असम्बली की कार्रवाई में चूंकि रऊफ क्लास्टा खुद मौजूद थे, तमाम डिटेल इन्हीं से जानेंगे। मगर सबसे पहले सानिया साहिवाल से मुताल्लिक़ आमिर साहब बात करेंगे। इस सानहे से मुताल्लिक़ अगर हुकूमत को सामने रखते हैं, मुसलसल कलाबाजियां खा रही हैं, किस मुआशरे में ऐसा होता है, या फिर PTI के नए पाकिस्तान में इसकी रिवायत डाली जा रही है? ये कुछ वाक़यात होते हैं जो इंसानी नफ्सियात को हिला के रख देते हैं। तो पहले तो ऑफ कोर्स दूसरी जगहों पे हो रहा था कि मॉडल टाउन का वाक़या, वो पिछली हुकूमत थी, नालायक हुकूमत थी, निकाल दी गई। नकीबुल्ला वाला वाक़या वो सिंध में दूर दराज में था, वहाँ पे कराची में हो रहा था। उसके बाद सानिया पेशावर APS स्कूल में, वो भी दूर था। ये इन दी हार्ट ऑफ पंजाब, और पंजाब भी जहाँ पे वो मदीना की रियासत बताई जा रही थी करना था, तो वहाँ पे फिर जब इस तरह का वाक़या होता है तो इंसान की नफ्सियात थोड़ी सी ना हिल जाती है। और ख़ास तौर पर वो जो बच्चे हैं, बच्चों के चेहरे देख के, उनके इंटरव्यूज़ देख के इंसान कोई भी इंसान सो नहीं सकता। और ये वाकई इसने झंझोड़ के रख दिया। हर आदमी जिसने भी वो देखी है, TV पे देखी है, सोशल मीडिया पे देखी है, वो उसके बाद उसको तकलीफ़ में है। तो ये हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। हम इस प्रोग्राम में कम से कम ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जनाब ये इन्होंने कोई निज़ाम नहीं दिया। पुलिस का निज़ाम यहाँ पे ऊपर से DPO से लेके SHO तक जो है वो MP MNA के पे लगा रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि इनका पूछ लें, इनका निज़ाम पिछलों से भी ख़राब है। उनके यहाँ फिर भी कुछ असूल ज़वाबित रखे हुए थे, यहाँ टोटली हम कंसिस्टेंटली ये कह रहे थे। इस वाक़ये ने सिर्फ हमारे उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन किया और ये एक्सपोज करके ना इनको चौक के अंदर नंगा खड़ा कर दिया कि ये है तुम्हारी पुलिस और ये मदीना की रियासत तो छोड़ो। बुनियादी इंसानी हकूक और बुनियादी पुलिस का जो निज़ाम इंसाफ का जो होना चाहिए, ये वो भी नहीं दे सके। अब इनका बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो तफ्तीश के हवाले से, क्योंकि 2 दिन हो गए आगे बात जा चुकी है, वो ये है कि जनाब वो जो ड्राइवर ज़ीशान था, उसके ताने बाने जो थे वो दाइश के साथ थे। और क्योंकि जी वो उसकी पहले गुजरांवाला में उसके 2 पकड़े गए, उन्होंने अपने आप को जैकटों से उड़ा लिया। और क्योंकि लाहौर के अंदर चुंगी अमर सदू के अंदर वो जो 50 किलो एक्सप्लोसिव मिला था और सुइसाइड की जैकटें थी, इसके उनसे राब्ते थे। फर्ज करें कि इनके आर्गूमेंट को मान लिया जाए, फर्ज करें ऐसे ही फॉर प्रिजम्पशन सेक कि जनाब ये ज़ीशान के इस तरह के थे जो ड्राइवर था, तो उस पर सवाल ये आ जाता है कि अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है। पहले ही वो मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे के उसको फिर GIT करवाने की जरूरत क्या है, तफ्तीश करवाने की क्या जरूरत है? उन्होंने पहले ही वो करवा दिया। और अगर वो इतना खतरनाक मुजरिम था तो जिस तरीके से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया कि वो गाड़ी को कोई नहीं, वो भी बाद में वीडियोज़ आई हैं कि वो गाड़ी में टक्कर मारी गई है, फिर गोलियाँ मारी, फिर बच्चे निकाले गए हैं, और उसके बाद बच्चों को जो है थाने दे दिया गया है, और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ पे छोड़ दिए। लोग वीडियोस बना रहे हैं, प्राइवेट वीडियोस बन रही हैं।
उसके बाद जो है उसके जो जिशान के अभी चेक किया जा रहा है कि जनाब उसका भाई एक डॉल्फिन फोर्स में था, वो खुद उसमें था, और उसके बाद जो अगर फॉर एग्जांपल इंक्वायरी हुई तो जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो का सानिया के अंदर वो सारी धो दी गई थी ना पाइपों से, जाए वारदात निशान ही ना मिले, वहां पे वारदात को गाड़ी को छोड़ दिया गया, उसमें कोई नहीं। 2 दिन बाद वो बारिश के अंदर GIT जा रही है, लोग कह रहे हैं हमारे से आप शहादतें ले लें, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है पुलिस में, कवर अप सा जारी है। पहले ही पता लग रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने उनको वो जो पंप किया था वहां के लोकल सब इंस्पेक्टर लेवल पे, और इतना बड़ा वो मुजरिम था तो वो SP लेवल पे होना चाहिए था ना, कि सब इंस्पेक्टर के लेवल पे जाके छोड़ दिया गया था। वो पंप थे कि यहाँ से निकलेगा आदमी और ये इसको सीधा मार देना, चेक ही नहीं करना कि कोई जो SOPs होते हैं ना इस तरह के, उसमें पहली कोशिश होती है कि आपने उनको जिंदा पकड़ना है, फिर ये होता है अगर बहुत ज़्यादा वो है तो SOPs हैं। इतनी जो ट्रेन की हुई है आपने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बना दिया गया है। उन्होंने वो फिल्में देखी हुई हैं रैम्बो की और इस तरह की है, तो उसके लिए तैयार थे, उन्होंने फिल्में तैयार किया हुआ था, और उन्होंने वो जो निकले हैं बगैर किसी SOPs के वो जो मार दिए गए हैं, और वो अब वो कवर अप है अभी नज़र आ रहा है। और क्योंकि ये बाकियों के मुतालिक मेरा ख्याल वो आपने वीडियोस तैयार की हुई हैं, वो सारी वो दिखाएं, क्योंकि दूसरों के मुतालिक मॉडल टाउन के मुतालिक यही कहते रहे कि जी ऊपर से ऑर्डर थे, क्योंकि राव अनवार के मुतालिक क्या कहते रहे, क्योंकि APS के मुतालिक हालांकि इनकी अपनी हुकूमत का वो था, तो अब इन्होंने गुंजाइश छोड़ी नहीं है और इनसे हैंडल नहीं हो रही। बुजदार साहब जिसको कह रहे थे कि महीने में बाद हम सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं, 5 महीने बाद नजर आ रहा है कि ये है पंजाब आपका, ये है आपका पुलिस डिपार्टमेंट, ये है आपके एडमिनिस्ट्रेशन, और ये नजर आए अगले 5 साल भी ऐसे ही रहेगा, ये बदलता भी नहीं नजर आ रहा। तो जवाब दें सारे। ठीक है क्लास साहब, वो दिखा दें पहले अगर आप इजाजत दें, या फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल पहले दिखा दें। ठीक है कि इतना मैं कह दूं कि इससे पहले कि आप दिखाएं, बात लोगों के बारे में हमारा एक ना रोमांस रहता है कि वो पावर में ना जाएं, और मेरा ख्याल है हमने अपने ऊपर भी ये रोमांस हमने तारी किया हुआ है कि हम भी हमेशा यही रहते हैं कि उस जर्नलिस्टों को भी ना अपोजिशन में रहना चाहिए। इसी वजह से कहा जाता है कि आपको कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिनको हमेशा, या लीडर हो सकते हैं या पॉलिटिशियंस की मैं बात करता हूँ, उनका रोमांस उस वक्त तक रहता है जब तक वो एक्सपोज नहीं होते पावर में, चाहे हम हो या कोई भी हो। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में हम सब यही कहते थे कि जितनी अच्छी अपोजिशन लीडर थी, वी विश के वो कभी वजीर आज़म ना बनते। मेरा ख्याल है बड़ा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के लोग भी शायद आग इसी तरह सोचना शुरू कर देंगे कि बेहतर होता जो इमरान खान का रोमांस था, एक उनका विगर था, स्टाइल था, एक लोगों को यकीन दिला दिया था कि जो मैं कह रहा हूँ वही कुछ ये पावर में करूँगा। और जितने मेरे ख्याल 2-4 दिनों में हमने देखा, इससे पहले भी हो रही थी चीज़ें, तो लेकिन जो 2-4 दिनों में लोगों ने आके फील किया है, मेरा ख्याल है वही वाली बात आना शुरू हो जाएगी जो हमने फील की थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में कि वी विश क्या पोजीशन में रहती हैं, एक फाइटर थी, एक उनकी लेगसी थी, डिक्टेटरशिप से लड़ी, जेलें गुजारी, उन लोगों के लिए खड़ी हुई, जो ही पावर में गई पावर ने उनको करप्ट किया सर। और सारे का सारा रोमांस जो कुछ हुआ हिस्ट्री सेम वही कुछ मेरा ख्याल इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि वही विश हो सकता है हजारों मिलियन लोग। आर्थर्स कैमेलॉट को ना अफसाना था, अफसाना ही रहने देते कि कैमेलॉट रियल लाइफ में नहीं होती, वो नहीं होता। ये कहानियां सारी टीवी पे कुछ और होती हैं, अपोजिशन के दिनों में कुछ और होती हैं, और हमारे जैसे लोगों को फिर कहा जाता है कि अब आप इसके साथ एडजस्ट करें, हम करें, मतलब क्योंकि हमारा लीडर, हमारा पॉलिटिशियन, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा वजीर आला, हमारे वजीर क्योंकि बदलते जा रहे हैं, आप लोग अपने आप को उनके साथ एडजस्ट करें, उनसे क्वेश्चन ना पूछना शुरू कर दें। सो लोगों को जरा दिखा दें हो वही कुछ हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो से इमरान खान तक ये कम से कम मैं ये फील करना शुरू हो रहा हूँ पहले से, अभी से मैं तैयार हो रहा हूँ कि इसके लिए कि इमरान खान जैसे लोग ज़रूरी नहीं होता पावर में आके चेंजेस लाएं, अपोजिशन में ला के वो बेहतर चेंजेस ला सकते हैं, हुकूमतों को चेक करके, उनको एक्सपोज करके, उनकी आंखों में आंखें डाल के। कम से कम हमें आप कह सकते एक तो रहता है ना, एक थोड़ा सा रोमांस, या कोई एक तो है जो डटा हुआ है अपने महाज पे, जिसको पावर भी नहीं चाहिए, जो लड़ रहा है, जो बात कह रहा है, और जो कहता है कि अगर मैं आया तो मैं यही कुछ करूंगा, कायम भी रहता है। तो कम से कम कहते हैं ना पावर आपको करप्ट करती है, और एब्सोल्यूट पावर जो है ना वो एब्सोल्यूटली करप्ट करती है। ये जरा उनके बयानात पे हम बाद में आते हैं, और आमिर ने बड़ी अच्छी बात की है, इस पर भी हम बात करें। कवर अप, हमें कोई दुख नहीं है कि मतलब इस बात पे, ठीक है कि एक बड़ा इंसिडेंट था, उस पर हम बात करेंगे। जो ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, वो इस पे है कि इन सब ने मिल के टॉप से बॉटम तक इन्होंने कैसे कवर अप करने की कोशिश की है, इन्होंने कैसे ट्विस्ट दिए हैं, इनके ज़रा बयानात सुने, इनकी रुथलेसनेस देखें आमिर साहब, मतलब इनके हार्टनेस देखें,
इनके अंदर को लगता ही नहीं है कि ये बंदे को इंसान है, थोड़ा इंसानी जज्बा है, वो दिल भी इतना है बड़ा इनके सीने वाकया के हुआ अंदर। है और मैं दाद देता हूं उस बंदे को, उसको ढूंढ के, वैसे ढूंढा ना जाने तो पुलिस ने उसको मार डालना है, उसको दाद है जिसने बस के अंदर से बैठ के इनकी वीडियो बनाई है। ही इज द हीरो इस पूरे उसमें ट्रेजिडी में से। अगर किसी का थोड़ा सा हम कह सकते हैं कंसोलेशन कर सकते हैं, दाद दें कि उसके पास कैमरा था, उसने वहीं से बैठ के वीडियो बनाई। इन्होंने तो साबित कर दिया था दहशतगर्द। अगर ये वीडियोस ना आती आमिर, उस पे देखें तो शायद ये इन्होंने इनको दहशतगर्द करके साबित करके हमारे मुंह पे मारना था। अगर हम 2-4 ने अगर कार्डन ऑफ कर दिया होता, एरा एसओपीस कर लिए होते तो हमें पता ही नहीं चलना था। आमिर वो और चीज है। मैं कह रहा हूं अगर उस बंदे ने इनिशियल वीडियो ना बनाई होती तो ये दाद मिलते उस बस के, मेरा ख्याल मुसाफिरों को, उनके ड्राइवरों को, आम लोगों को, सहीवाल के, जिन्होंने यहाँ पे इनको बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया। क्योंकि टीवी कैमरा सुनी थे कि अगर हम कहते हमारे ऊपर तो नहीं लग सकता जी कि वहां पे टीवी कैमरास हूं, क्रू हूं, वहां पे चैनल्स का कोई बंदा हो। ये सिटीजन, ये जर्नलिज्म था। दैट वाज, आप इसको कह सकते हैं सोशल मीडिया तो बाद में इन्होंने आके टेकअप किया ना चीजें। कुछ लोग खुद से भी इन्होंने सिटीजन, इन्होंने जर्नलिज्म किया है कि उनके सामने वहां पे कत्ल हो रहे हैं, लोगों को जिस तरह मारा गया। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो खान साहब से लेके नीचे तक उनकी टीम क्या कोशिशें कर रही थी कवर अप के लिए। हमें ज्यादा दुख जो है ना वो इस पे है कि इन तमाम लोगों ने बगैर एक लिटिल सिंपैथी दिखाई। इनके चेहरे देख लें, उनकी टोन देख लें, उनके एक्सप्रेशन देख लें। इतनी तो मतलब है इंसान के सामने मुर्गी भी ज़िब्हा हो जाए ना, 2 मिनट के लिए बंदा थोड़ा सा उसको आता है कि यार के उस पे थी। जी आमिर ना साहब, ना कोलेटरल डैमेज। और वो जुमला मैं तो चौधरी सरवर साहब का दुनिया भर में ये होता रहता है, और चौधरी फवाद साहब का जुमला था कि वो बहुत बड़ा सीटीटी की जो इतला आई है। अभी फायदा क्या है इस जेआईटी का तफ्तीश का? रिपोर्ट तो पहले ही आ गई क्लास साहब, वो तो खुद बना ली आमिर साहब। और होता रहता है क्योंकि इनके साथ नहीं हुआ ना। सवाल ये है कि इनके साथ नहीं हुआ। इनके साथ तो चलते हैं, काफिले चलते हैं। गवर्नर सरवर के साथ कभी साफ ज़रा नहीं हुआ, अल्लाह करे भी ना, किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। चौधरी फवाद साहब जो है उन्होंने कितना केयर फ्री एटीट्यूड के, बहुत बड़े दहशतगर्द थे। इससे पता चलता है कि ये कहते हैं ना कि हमने पुलिस जो है ना कि वो शहबाज शरीफ ने खराब की थी। हम उसमें भी आते हैं कि शहबाज शरीफ ने कितनी खराब की थी। अब सवाल है कि आप शहबाज शरीफ की पुलिस को, आप उनके बयानात पे आपको उन्होंने बताया, ये शहबाज शरीफ की पुलिस है ना, बिल्कुल भी एग्री। तो हम उसमें भी बात करेंगे अगले सेगमेंट बड़ी तफसील से कि उनके दौर में क्या कुछ होता रहा है, वो हम उस पर भी बात करेंगे। अब सवाल यह कि जो शहबाज शरीफ इतनी बुरी पुलिस छोड़ के किया है, उस पर विद इन सेकेंड्स आप लोगों ने उस पर यकीन कैसे कर लिया है? नंबर 1। नंबर 2 ये है जो सारा हमें ये 2 दिन से समझाने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक है किसी हद तक, कि ये पहले होता था, ये शहबाज शरीफ ने 10 साल में बर्बाद किए। मान लिया आपने 5 सालों में जो शहबाज शरीफ की, ये सॉरी 5 महीनों में जो शहबाज शरीफ की आपकी 10 साल SOPs थी कि ऐसे ऐसे पुलिस ऑपरेट करेगी, बंदे मारेगी, ये कत्ल करेगी, ये मारवाई अदालतें आके बंदे मार देगी, ये स्टेज एनकाउंटर करेगी, ये सीधियां बकौल इमरान खान की गोलियां मारेगी। आप हमें एक ऑर्डर दिखाए 5 महीनों में, वो चीफ मिनिस्टर साहब दिखाएं, वो इमरान खान साहब का दफ्तर दिखाए, IG साहब जो इनका लाडला लेके उस पर भी बात करते हैं वो दिखा दें, होम यहाँ पे सेक्रेटरी दिखा दें। वैसे होम सेक्रेटरी से याद है, पंजाब का वजीर दाखिला कौन है आमिर साहब? वजीर दाखिला जो है मुझे सोचना पड़ गया, मुझे नहीं पता, मुझे भी सोचना पड़ गया। मैंने गूगल भी नहीं किया। ये राजा बशारत साहब तो लॉ मिनिस्टर हैं, मुझे पता ही नहीं है। जिस सूबे का वजीर दाखिला का ना आपको पता 12 करोड़ के उसका सूबा है। सुनते हैं, एक आखिरी जो था वजीर, मुझे याद है वो कर्नल खानजादा था जो बेचारा शहीद हुआ, वो लड़ रहा था उससे, एक ब्रेव सोल्जर आप कह सकते हैं। एवरीबॉडी न्यू हिम। अब मेरा ख्याल उसका जो ओहदा है, मेरा ख्याल है, मैं इसको ब्रेक में चेक कर लूंगा, इस वक्त पंजाब का, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और मैं गलत बोल सकता हूं, मैं अपने करेक्ट कर लूंगा, पंजाब का कोई वजीर दाखिला नहीं है। होम मिनिस्टर के पास शायद पोर्टफोलियो हो सकता है। शहबाज शरीफ के पास 23 पोर्टफोलियो थे। आप तो मुतासिर जो गवर्नेंस आप मॉडल लेके चल रहे हैं वो शहबाज शरीफ मॉडल है। आप मुझे एक ऑर्डर दिखाएं, एक सिंगल, कि शहबाज शरीफ ने 10 सालों में यहाँ कत्ल करवाए हैं, जो आप भी इल्जाम लगाते हैं, सामने भी आए, हमने तो सामने भी देखा है, चीजें वीडियोज हैं। आपने आते ही पहला कोई ऑर्डर इन 5 महीनों में कोई दिखाया हो कि शहबाज शरीफ दौर की ये SOPs थी? अब नया पाकिस्तान बन गया, रियासत मदीना बन गए और खलीफा हमने बिठा दिया वहां पे एक। अब की दफा SOPs ये शहबाज शरीफ वाली फॉलो नहीं की जाएंगी। आप ना किसी को मारेंगे, ना कत्ल करेंगे, जब तक आप बैठ के हमें सारी चीजें वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। कोई ऐसा ऑर्डर जारी हुआ आमिर साहब आपके जहन में कभी आई, कोई खबर आई? क्लास ब्रेक में सोच लेते हैं ऐसा कोई ऑर्डर जारी हुआ कि नहीं। इस पे ब्रेक के बाद है, इस पे बड़ी हम आके तफसील से बात करते हैं कि जिस तरह का कवर अप किया जाए। कोई एक सिंगल ऑर्डर के शहबाज शरीफ ने 10 साल में पंजाब में बंदे मारे हैं, जो मारे हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं, हम नहीं मारने देंगे। कोई 1 सिंगल ऑर्डर यहाँ पे
आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किया हो, आपके आईजी ऑफिस से किया हो, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से किया हो, आप तो वही एसओपीज लेके चल रहे हैं जो शहबाज शरीफ दौर उससे बहुत वर्ष है, वक्फे के बाद बिल्कुल। बताते चलिए हैं। जरा ब्रेक के जाने बढ़ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। एक तो जो भोंडे तरीके से ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुताल्लिक बात होगी, मगर साथ साथ शहबाज शरीफ की बनाई और बिगाड़ी गई पंजाब पुलिस पर आखिर पीटीआई के नए पाकिस्तान में यकीन कैसे किया गया, क्या कोई एसओपीज बनाए गए या फिर नहीं, इससे मुताल्लिक डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पंजाब पुलिस से मुतालिक बात हो रही थी, आमिर साहब के एसओपी से मुतालिक हम बात अपनी छोड़ के गए थे। एसओपी बात यह है कि घूम फिर के जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि जनाब ये शहबाज शरीफ की लेगेसी थी, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो पुलिस मुकाबले की ये जो है ये 1 साल का आपकी आदत नहीं है, ये पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग है। पिछले 10-20-30 साल से ये तरीकाकार है कि पुलिस मुकाबले जो है, ये कराची में भी जो है मावराए अदालत कत्ल करना और ये पंजाब पुलिस, ये 2 स्पेशलाइज करते हैं। केपी में और बाकी जगहों पे रिलेटिवली कम है ये चीज़, मगर बिल्कुल इसके अंदर शामिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। पॉइंट ये है कि आपने तो वादे किए गए थे कि जब हम आएंगे तो हम जो केपी से आला पुलिस का निज़ाम लेके आएंगे, और हम उस वक्त से कह रहे हैं कि जब ये रिजवान गोंदल वाला वाक़या हो गया था उसी वक्त पता चल गया था कि ये क्लास साहब जो भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के पास इसलिए है कि मजा है, इसलिए चीफ मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, ये इख्तियार कि जनाब अपनी मर्जी का डीपीओ लगवाया जाए, वो अपने मामूओं के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। सो हर एमपी एमएनए ने, हम बारहा दफ़ा कह चुके हैं, अपनी मर्जी के डीपीओ से लेके एसएचओ तक अपने करवाए हुए हैं। शहबाज शरीफ के मतलब था कि लगवाने में ऑफ कोर्स वो खुद इन्वॉल्व होते थे या उनका बेटा हमजा इंटरव्यू करता था, लगवाया नहीं था जा सकता, हटवाया जा सकता था। अगर आपको शिकायत है तो आप शिकायत करते थे जनाब ये डीपीओ नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रोल रखते थे उसके जरिए। सबसे बड़ा वो एंजॉय करते हैं ये इख्तियार, और ये बैंडेंटली 5 महीने से हो रहा है, ये सीधा हो रहा है, खुला हो रहा है। और ये गोंदल वाला जो मिसाल थी रिजवान गोंदल की, वो बना दी गई थी, उसके बाद 5 महीने से उसको जो है पोस्टिंग भी नहीं दी गई थी और तनख्वाह भी उसकी रोक ली गई हुई है कि मिसाल दे दी है जो कोई हमारी मर्जी का डीपीओ नहीं होगा। तो ये आप अपनी मर्जी के डीपीओ लगा लें, अपनी मर्जी की पुलिस कर लें, तो उसका ये नतीजा, ये एक वाकया हुआ है। आप यकीन करें इस तरह के और वाकयात हैं जो कि नहीं रिपोर्ट हो रहे या वाकयात आइंदा आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस का, आपने जिस तरह क्लास साहब ने भी कहा है कि हमें बता देंगे 5 महीने में जो आपने वादे किए थे केपी से आला निजाम देंगे, आपने स्ट्रक्चर पंजाब पुलिस करने में क्या तब्दीली की, हमें बता दें कि आपके जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, कौन सा पैनल बैठता है जनाब जो कि डिस्कस करता है कि डीपीओ आईजी का क्या रोल होता है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी का क्या रोल है, उसके अंदर जो है होम सेक्रेटरी का क्या रोल है, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है हैप्पैज़र्डली हो रहा है। तो यही नतीजा निकलना था, और ये आइंदा ये पूरे पंजाब में ऐसे ही हो रहा है। ये तो सिर्फ एक वाकये से कम लोगों को सामने वाकया आ गया और ये बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गया, तो हमें पता चल गया है। इसका हमें शक नहीं था, हमें यकीन था, और हम खास तौर पे ये थ्रू आउट कह रहे थे बात। ठीक है, लेकिन मानने को तो क्लास वो आज भी तैयार नहीं है, अब भी तैयार वो ना माने, पहले किसने माना, यहाँ पे वो मानेंगे। एक आमिर बड़ी बात उस पहले कहते हो, मैं सारा दिन कौमी असम्बली सुनता रहा, अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के दौर में टीवी चैनल पे ये कह रहे, भाई इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आला नहीं है, वो जा चुका, हिस्ट्री, वो अभी 5 साल के लिए कम से कम, अगर आपको 5 साल मिलते हैं तो 5 साल के लिए तो नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो लोग उसको वोट देते। लोगों ने आपको वोट दिए थे कि शहबाज शरीफ की ये चीजें आपने भी एक्सपोज की, मीडिया ने भी एक्सपोज की कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में गवर्नेंस ऐसे ऐसे A to Z खराब चल रही है। लोगों ने आप पे यकीन किया कि आप ठीक कह रहे हैं। अब आप अगर लोगों को आके इन चीजों का न पता होता कि शहबाज शरीफ के दौर में कितनी बैड गवर्नेंस थी, तो आपको वोट देते। हमें क्यों बता रहे हैं बार बार कि जनाब शहबाज शरीफ के दौर में ये हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। आप जो आज हमें फिर दोबारा वही कहानी सुना रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ के दौर बिल्कुल हो रहा था, इसी वजह से तो शहबाज शरीफ को उन्होंने पावर से आउट किया उनके लोगों ने। आप हमें ये ना बताएं कि शहबाज शरीफ को, तो आप हमें ये बताएं यहां इमरान खान साहब ने अपने पास ये वजारत दाखिला रख ली है, वहां पे बुज़दार साहब ने रख ली है। सूबे जरा मॉडल देखें आमिर साहब, ये पुलिस रिफॉर्म्स हो रही हैं। अगर इमरान खान सीरियस होते ना पुलिस रिफॉर्म्स में, जान के मान पा के कह रहा हूं, तो ये कभी भी यहां पे नासिर दुरानी को ना जाने देते।
वो क्लियर सिग्नल था कि अब इनको पंजाब में डंडे के जोर पे इन्होंने हुकूमत करनी है, ये ध्यान में रखिए। ये सुहेल ताजिक जैसे पुलिस अफसर को वहां पे उनको आरपीओ लगा के भावलपुर से विद इन 24 आवर इन्होंने वापस नहीं किया। एक नहीं है, कई मिसालें मैं दे सकता हूं मैं। इन तमाम को जिन्होंने बयान दिए इनको यहां पे इस्तीफे देने चाहिए या डिसमिस होने चाहिए। जिन्होंने खड़े होकर उनके पूरी फैमिलीज को दहशतगर्द कहा, उनके बारे में इन्होंने आके अल्फाज यूज किए हैं ना, पूरी की पूरी फिर आप इसमें चेंज करके दें। इनसे जान छुड़वाएं जो बंदे आज हम आगे जिनको सुन रहे थे, जिनकी बातें हमने सुनी है, आप उस कुछ भी कहें और हमें कहते होता रहता है। ये गवर्नर साहब को जरा सुने, जरा होता रहता है साहब को, इनको नहीं पता उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ मेरे साथ, कितना बड़ा ऑपरेशन था। बिल्कुल, उसमें उन्होंने मारा, किलिंग्स हुई, फायरिंग हुई। उन्होंने अमेरिकन सील जो है, उन्होंने उसामा की बीवी और बच्चों को उन्होंने गोली नहीं लगने दी, ना मारी है। हो सकता था ना, हालांकि 3000 बंदे, वो तो क्लेम करते हैं ना कि हमारे 3000 इन्होंने आगे सिविलियन मारे उसामा ने। अमेरिकन फोर्सेस ने भी ख्याल किया यहां पे सर ऑपरेशन करते हुए, क्योंकि टारगेटेड ऑपरेशन था। मैं फिर कह रहा हूं, एक एरर ऑफ जजमेंट होती है, जहाज से बम गिर जाते हैं शादी पे या किसी और जगह पे, दैट्स एरर ऑफ जजमेंट माना जा सकते हैं। जहाजों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, इस्लामाबाद में हुआ था, आपको याद होगा, उसकी पायलट की गलती से, दैट्स अनदर स्टोरी। उसको आप कह सकते हैं कि एरर ऑफ, जहां टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे होते हैं वहां एरर ऑफ जजमेंट की आप बहाना नहीं बना सकते। और दूसरा, यहां पे आप इनके एसओपी देखें आमिर साहब, जुल्म की हद देखें। सब इंस्पेक्टर एक वो गया, सब इंस्पेक्टर, और ये देखें आप बच्चे निकाल रहे हैं। इतना दहशतगर्दी का था, जो कि आप कह रहे हैं जी बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, अगर वो सुसाइडल का खतरा था तो फिर आप एक सब इंस्पेक्टर को अनकेप्ड, जिसके बुनियादी एसओपीज की भी ट्रेनिंग नहीं है, फिर उसको मैं मान लेता हूं कि वो ये सब इंस्पेक्टर ने करना था, मैं उसकी कॉम्पिटेंसी पे नहीं जा रहा, एक मिनट के लिए तफ्तीश में नहीं जा रहे कि तफ्तीश आएगी तो बात करेंगे। मैं एसओपी पे, ये बड़ी जरूरी है इस कौम को समझना कि एसओपी स्टैंडर्ड आपके ऑपरेटिव ये प्रोसीजर क्या होते हैं दुनिया भर में, उसका बड़ा जरूरी है कि इनको किन लोगों ने ट्रेन किया है। वो आईजी साहब तो खुद ट्रेनिंग लेके आ गए, अब बिल्कुल आराम से पतली गली में बैठे सूप पी रहे हैं, गर्म सूप पी रहे हैं कि मेरा तो तल्लुक ही नहीं इससे ये आप तो ट्रेनिंग लेके आए थे। एसओपी एक कामनर को भी समझ जाते, हमारे जैसे लोग भी थोड़ा सा फिल्में देख के, कोई लिटरेचर पढ़ के, कोई क्राइम के नॉवेल्स पढ़ के, पुलिस को देख के, लोगों से मिलकर नॉलेज ले लेते हैं, वो भी इतनी समझ आ जाती होती है कि हुजूर आप जा रहे हैं टारगेट ऑपरेशन पे, आपने घेरा है गाड़ी को, आपने उसको टक्कर मारी है, गाड़ी वहां पे रुक गई है, आपने फायर खोला है, उसके किया है, उसके बाद थोड़ा सा आप उसका आगे रिस्पांस देखते हैं कि वहां से फायर आ रहा है, वहां से आप पे फायरिंग शुरू हो गई, फिर तो आपको अलाउड है, दुनिया भर में होता है कि फायर आप पे आ गया है तो आप फिर कर दे। लेकिन फिर भी समझदार जो थोड़े से मुहज्जम मुआशरे हैं, वो फिर भी पहले फायर के बाद फायर नहीं खोलते कि इसके साथ कोई औरत तो नहीं है, कोई हॉस्टेज सिचुएशन तो नहीं है, कोई बच्चे तो नहीं है। ये दुनिया भर में होती हैं सारी चीजें जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं सारी कि जनाब ये एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट नहीं थी, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर थे कि आपने खड़े होकर उन लोगों को आपने आके सरेंडर कराने की कोशिश नहीं की, आपने उन्हें बहर आने की कोशिश नहीं की। आपने देखा है कि वहां बच्चे हैं, 13 साल की बच्ची है, 3 बच्चे हैं, उनको आप वहां से निकाल रहे हैं, निकालने के बाद आपने अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। एसओपीज आपने सिखाई हैं, और जो फील्ड में लोग भेजते हैं आप उनमें थोड़ी सी आप उनको आके उनकी काउंसलिंग नहीं करते, उनको नहीं बताते कि जनाब आप अगर जा रहे हो, आप हमारी इंफॉर्मेशन तो अपनी जगह पे है, जो गलत भी हो सकती है, ह्यूमन है ना, उसमें एरर हो सकता है। आपने दोबारा देख लेना है जरा एक सेकंड के लिए कि जनाब कि हम जिन लोगों को पकड़ने जा रहे हैं, जिनको करने जा रहे हैं, कोई फैमिली तो नहीं, इतना ही बताना होता ना थोड़ा सा, कोई फैमिली तो साथ नहीं है, कोई बच्चे तो साथ। भाई चौधरी निसार खान को कुछ भी कहें आमिर साहब, हमने उस वक्त भी कहा था, मैं कहेंगे तो कल अपने प्रोग्राम को मैं क्लिप निकलूंगा, सलमान को कहूंगा अभी से निकाले। हमने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया था जब चौधरी निसार खान पे पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा था कि आपने यहां पे 5 घंटे तमाशा बनवा दिया। आप उसको दाद दें चौधरी सिकंदर के वाकये में, सिकंदर वाले वाकये में, अपने बीवी बच्चों को वहां पे हॉस्टेज करके खड़ा था उस वक्त भी। ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं कल निकलवा के आपको यहाँ क्लिप चलवाऊंगा कि 2-3 साल पहले मजाक बन गया था, लोगों ने हमने मजाक नहीं बनाया था। मैं चौधरी निसार की उसके बाद उनकी बाकी एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन या उनकी साइड पे करके उनकी ह्यूमन साइड देखें, ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर। कितनी देर लगनी थी एक स्नाइपर को कहना था आप इसको गोली मार दें, 1 सेकंड का काम था। उसने कहा बच्चों के सामने मत करें। 5 घंटे उसे चौधरी निसार खान ने अपना ड्रामा बनवा लिया, अपने में मजाक करवा लिए, और यही सोसाइटी नाराज हो गई थी पूरे का पूरा पाकिस्तान चौधरी निसार खान से कि देखो यार एक इंटीरियर मिनिस्टर सिकंदर नहीं संभाला गया, एक बंदा नहीं संभाला। ये ह्यूमन कंपैशन होता है जो चौधरी निसार खान ने उस दिन दिखाया था कि मैं इस बंदे के साथ, वो पागल हो गया, वो अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, बीवी की, मैं उसको सामने गोली नहीं मारूंगा। ये ह्यूमन कंपैशन था जो उसमें था, जो आज हमें नजर नहीं आया। उसके बाद बंदा भी हुआ और बच्चों के सामने गोली भी नहीं चली। आपके यहां आमिर साहब इतनी मिसालें हैं कि इन्होंने पुलिस को सीधा नहीं करना सर, ये इनके एजेंडे में नहीं है। ये खतरनाक बात ये है
कि अगर आपकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आपने बना दिया, इख्तियार उनको इतना दे दिया, ट्रिगर हैप्पी वो हैं, और उनके अगर बेसिक ट्रेनिंग का ये हाल है तो ये वाकया हर होते कोई मारा रहेंगे। जाएगा। आप फिर लॉ इन्फोर्समेंट जो रेगुलर है उनको ही रहने दें खुदा के लिए। अगर आपकी खत्म करें CCTV इसको की ये। ट्रेनिंग ये है और SOPs ये है फिर उसको मत तो ये चलते फिर से बम है, ये और भी जगह चलेंगे ये बम, इनको रोकें, इनको पीछे विड्रॉ कर लें, इनकी ट्रेनिंग नहीं है तो ये वो बाहर ऑफ कोर्स ये एलीट फोर्सेस होती हैं जो SWAT टीम्स आती हैं, उनकी बिल्कुल उनकी साइकी और होती है, वो एजम्पशन से चलते हैं दूसरे हैं, मगर उनके SOPs होते हैं कि जनाब follow कैसे किया जाता करना है, कैसे 1 2 3 4 होना है। यहाँ है ही नहीं है, ये तो फिर वो तो तमगा लेने के लिए जा रहे थे कि वो पहले मैंने मारना है कि तुमने मारना है, ये तो शायद तमगा पहले लेने जा रहे गोली हैं। एक और आमिर साहब इसमें जो बड़ी उसमें अहम चीज थी, ये जो पुलिस ऑर्डर आया था ना 2002 का NRB का, इसने पाकिस्तानी पुलिस को ना अगर पहले थोड़ी सी भी कोई बच गई थी ना, इन्होंने इनको मर्डरर बनाया है सर, इनको क्रिमिनल बनाया है, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। पहले डिप्टी कमिश्नर, हम समझते थे कि डिप्टी कमिश्नर वगैरह जो हैं या DMG वगैरह जो हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओवरलुक जो है ना शायद नहीं होने चाहिए। ये शिकरी साहब थे, ये दाद आज शिकरी साहब को मिलनी चाहिए जो आज वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे और फिर वो रिफॉर्म कमीशन के सरबराह बने बैठे हैं कि इन पे हम चेक एंड बैलेंसेस जनाब जो है ना ये आपको DMG का हटा देना चाहिए, मजिस्ट्रेट का हटा दें, AC का हटा दें। ये नतायज निकल रहे हैं कि अब ये लोगों को मारते हैं। पहले क्या होता था, इससे पुलिस ऑर्डर से पहले जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से पहले जो इन्होंने पुलिस वालों ने ले ली चुपके से अपने साथ, वो ये थी कि अगर आपने पब्लिक के गोली चलानी है, आपने मुजाहिरीन पे गोली चलानी है, आपने कोई फायरिंग करनी है, आपको मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को साथ रखना पड़ता था जो उतना इन्वॉल्व नहीं होता था इश्यूज में, थोड़ा सा दूर से देखता था। एक आपको डिप्टी कमिश्नर हो, रिस्क पैशनेट होता था। बिल्कुल अब वो पुलिस की तरह इन्वॉल्व नहीं होता था क्योंकि वो बैलेंस आपका DMG वाले बैलेंस नहीं कर रहे होते, सो वो थोड़ा सा दूर से सिचुएशन को देखता था, वो बात कर लेता था ये क्राउड से जाके या लोगों से कर लेता था। अगर इनके साथ कोई अगर मजिस्ट्रेट होता सपोजली या कोई असिस्टेंट कमिश्नर होता कि हमने टारगेटेड ऑपरेशन करना है रखा जाता, तो वो इस तरीके से कम से कम वो जितना भी इनह्यूमन होता इनको इस तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर ना करने देता था वे दे हैव डन इट कि आप खड़ा हूं बच्चे निकालें और सीधा गाड़ी पे स्प्रे करना। मैं कंट्रास्ट दे दूं क्लास साहब, लोगों को याद करा दूं, मगर एक VIP के लिए क्या होता है कि वहां जो है वो ASP साहब उस DPO साहब फारिग हो जाते हैं और यहाँ पे जो है ऑर्डर सब इंस्पेक्टर जाके 4 बंदे मार देता है। सही है, ठीक है, ब्रेक की तरफ बढ़ना ब्रेक लेनी है, आप उसके बाद वापस आए। ये चले कौमी असम्बली का भी बताते हैं, वहां पे शहरयार अफरीदी साहब जो हैं एज यूजुअल वो संभाले नहीं जा रहे थे, बातें करवा लो इनसे आमिर साहब, लुक बिजी एंड डू नथिंग। बहरहाल मैं लास्ट के भी फिर भी बात करेंगे कि ये हुकूमत कितनी सीरियस है रिफॉर्म्स में, इस पे भी बात करेंगे। क्या वाकई हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सीरियस है? इससे मुतालिक एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके डिटेल में बात कर लेंगे, पार्लियामेंट सेशन से मुतालिक बात करेंगे, चूंकि रऊफ क्लासा साहब खुद मौजूद थे, इन्हीं से जानेंगे कि आज पार्लियामेंट के अंदर क्या होता रहा। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास साहब, शहरयार अफरीदी की आपने बात करनी है पार्लियामेंट सेशन से मुतालिक, मगर अभी आप पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक बात करना चाहते हैं। एक जो अहम चीज है इसमें, अगर ये PTI सीरियस होती ना आमिर साहब पुलिस रिफॉर्म्स में, ये 2 काम करती। वो क्या है क्लास साहब? एक तो नासिर दुरानी को ना जाने देती इट शोड के उसी दिन से खत्म हो गया सारा ड्रामा। ये शहबाज शरीफ मॉडल आ गया जो आज बड़े हमें कहानियां सुना रहे हैं ना, शहबाज शरीफ ने ये किया तो शहबाज शरीफ ने वो किया। आप भी वही कुछ कर रहे थे, ये शहबाज शरीफ दौर में भी यही होता था, आपके दौर में वही हो रहा है, वही कवर अप है, वही आपकी मैनेजमेंट है, वही पुलिस के साथ खड़े होना है। पुलिस ने जो किया है वो ठीक किया है। मेरी एक तो ये रिक्वेस्ट होगी कि पहले हम इसके बड़े हामी थे कि पुलिस इंडिपेंडेंट होगी, पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेंगे, लोग शामिल होंगे, यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि पुलिस की पुलिसिंग कौन करे सर? आप डिप्टी कमिश्नर को दोबारा इख्तियार दें, आप दोबारा इसमें डिप्टी कमिश्नर का रोल लाएं, उनकी बगैर ये लोग चेक्स होने चाहिए, जरूरी है। ये मादर पिदर हम खुद इनके हाथ में गन है, इसलिए सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और उसके जुडिशरी के बिल्कुल हक में रहे हुए हैं सारे। मगर अगर पुलिस को आपने ये इख्तियार देना है, ना पब्लिक का चेक है, ना कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव चेक है, और इतनी मादर पिदर आजाद देनी है, बंदे को गोली मारने का इख्तियार है, और सब इंस्पेक्टर का लेवल का एक आदमी जो जाके जो एक पूरे 4 फैमिली के बंदे को बगैर किसी SOP के मार दे, तो फिर ये नहीं, फिर इनसे ये इख्तियार ले लिया जाना चाहिए या चेक्स डालें इसके ऊपर। चेक्स के बगैर इस वक्त साहब सूरत हाल ये है कि बक स्टॉप्स वेयर। इस वक्त हालत ये है कि ये हम रिपोर्ट करते रहेंगे, पुलिस की और जुडिशरी की रिफॉर्म कमेटी का एक पूरा आ गया है,
काम रुका हुआ है पीटीआई गवर्नमेंट में कि इनके पास रिकमेंडेशंस जुडिशरी की और पुलिस की मिला जुला के आ गई भी है कि जनाब ये कानून ठीक कर लें, हमारे ऊपर यही एग्जैक्टली उसके अंदर है कि चेक्स हैं, पब्लिक सेफ्टी कमीशन हैं कि कहाँ पब्लिक का चेक आएगा इनके ऊपर, वो नहीं है तो फिर इख्तियार ले लें। जिसको आपने बंदूक दे दी है ना और उसको खुला छोड़ दिया वर्दी पहना के, वो इसी तरह कत्लेआम करते रहेंगे। आपको चेक, आप उस पब्लिक भी इनको चेक नहीं कर सकती। ये जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन काम, ये मॉडर्न दुनिया के कंसेप्ट है सर। ये यूरोप है, उनके मतलब और उनके और दुनिया है, वो और लोग, हमारा डीएनए और है, यहाँ पे लोगों का स्टाइल ही और है। आपको दोबारा इनको डीएमजी के नीचे देना पड़ेगा। बस बहुत हमने इनके एंजॉय कर ले, 16-18 साल इन्होंने बड़ा, हमें पुलिस ने बड़ा ये प्राउड कर दिया है, बंदे मारो। और दूसरी बात, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही थी ना आमिर साहब, वो रिफॉर्म्स होती हैं बंदे के साथ। तो सबसे बड़ी रिफॉर्म क्या होती है सर? आपको नासिर दुरानी को नहीं जाने देना चाहिए था, उसको पहले आपने बेचा, उसको पोस्टर बॉय बनाया, उसी के नाम पे हमें भी कहानी डाली, पूरे मुल्क को डाली कि देखा नासिर दुरानी ने पूरा केपी के। जब नासिर दुरानी इस्तेमाल हो गया, इलेक्शन जीत लिया, अब आपको जरूरत नहीं, दुरानी का हमने कभी नाम नहीं सुना। दूसरा, अगर ये सीरियस हैं अभी भी, इनको तारिक खोसे को अपना लेना चाहिए था। ये कितनी, ये हम नहीं कह रहे, मैं तारिक खोसे की, मेरी तो उनसे मुलाकात ही कभी नहीं हुई, कुछ जाती तौर पर कोई एक दफा कमेटी में मिल गए थे। आपको उनको एडवाइजर लेते। अभी भी अगर ये पंजाब की कहते हैं पुलिस ठीक नहीं हो सकती, अब तारिक खोसे को लगाएं, उनको दें पावर्स। उनकी अपनी रिकमेंडेशन बहुत अलग, रिकमेंडेशन पेपर बड़ी अच्छी है, इंप्लीमेंट के लिए बंदा चाहिए। आई एग्री विद यू, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो इंप्लीमेंट, आप करना नहीं चाहते। पीटीआई की नियत नहीं है, नियत होती दुरानी को ना जाने देते, उल्टा दुरानी साहब के खिलाफ इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू करवाई, हुकूमती ओहदेदार शामिल थे। हमें फर्क बताया जाए। वो कहते हैं शहबाज शरीफ में हमारे में कोई फर्क होना चाहिए। आप इनका उठा के देख लें सर, ये मॉडल टाउन, आज शहबाज शरीफ साहब के दिल में बड़ी हमदर्दी जाग रही थी। वो कहते हैं मुझे तो 3 घंटे पता नहीं चला बंदे मारे गए। उनको 3 घंटे पता ही नहीं था लाहौर मॉडल टाउन में आपके टाउन में बंदे मारे जा रहे हैं। आज उनका दिल सबसे ज्यादा पसीज रहा था। उन्होंने भी कवर अप किया सर, जो सिमिलैरिटीज हैं, उन्होंने भी कोई वहां पे तगड़ा आईजी नहीं लगने दिया सर। आज मैं सुन रहा था उनको, शहरयार अफरीदी को, कौमी असम्बली में जब बैठा था वहां पे, वो जी ये सूबे बड़े वो हैं, ये 18वीं तरमीम आ चुकी है, बड़े ये हमें ना मामूना बनाए। पाकिस्तानी लोगों को आप जरूर बनाया करें, क्योंकि उन्हें बहुत सारे प्रोसीजर का नहीं पता, उनको बेवकूफ बनाते रहें, आप जरूर करें। हजूर आईजी जो है ना, वो सूबे का वजीर आला नहीं लगाता होता, ना चीफ सेक्रेटरी लगाता है, वो हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लगाता है। भेज सकते हैं, 3-4 भेज सकते हैं, आप अपना लगा सकते हैं। हाँ। सो ये जो है ना, आज आपने गोली बेची है वहां पे, जी हमारा तो इस आईजी से ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो चीफ सेक्रेटरी से ताल्लुक नहीं। ये इमरान खान साहब के दस्तखत अप्रूवल से होते हैं सर। ये जरदारी साहब करते थे, गिलानी साहब करते थे, राजा परवेज अशरफ करते थे। ये पाकिस्तान के लोगों को इस तरह की फक्की शक्की बेचते रहे कि हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है, देखें सूबे जाने हमारा क्या ताल्लुक। हजूर आपका ताल्लुक है, आपका इस पे है। और इस सूरत में तो सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी तो फिर भी चलो कह सकती है जी हमारी मर्जी का नहीं था, ये था। आपकी तो एक ही पार्टी है। आमिर मैं आता हूं थोड़ा सा इस पे के बाद। इनकी सीरियसनेस जो है ना, ये कौम जागती रहे। मैं फिर कहता हूं, जो रोमांस था ना हमारा, अपोजिशन में बड़ा एक अच्छा रोमांस रहता है। बाज़ लोगों का पावर में आते खत्म हो जाता है, वही चीज़ें, वही कवर अप, वही आपके वो बयानात वजीरों को। तो मैं नहीं, बल्कि मैं कल कहूँगा इनके वजीरों के बयानात जो मॉडल टाउन में उन्होंने दिए थे, ये शहबाज शरीफ ने, और इनके सूबाई और इनके फेडरल, इनके बयानात का कल ना क्लिप चला के दिखाते हैं। इतनी सिमिलैरिटीज हैं। आप शहबाज शरीफ के लेगेसी से इतने मुतासिर हैं, अपनी पुलिस फोर्स को बचाने के लिए इतना बड़ा मतलब क्राइम हुआ है, आपको तो वहां इमीडिएटली कहना चाहिए था। इमरान खान साहब जो है माजरत के साथ, एक दिन कतर की, ये शाम को भी जा सकते थे, आज रात को भी जा सकते थे। इनको कौमी असम्बली आना चाहिए था। आमिर साहब, इतना बड़ा वाकया, नेशनल ट्रेजिडी है भी कतर के साथ। इसी कतर पे इन्होंने इल्जामात लगे हमें काल ले आ, तो इनको जनाब कतर जो है इनके साथ शरीफों के साथ मिलकर करप्शन में शामिल है। 1001 इल्जामात लगे। आपको लाहौर बैठना चाहिए था, वहां पे थोड़ा सा मॉनिटर कर लेते। इसमें कितनी इन्वेस्टिगेशन लगती है आमिर साहब। एक प्राइम मिनिस्टर लाहौर जाता, अब सीटीटीटी को सरबराह को बुलाएं। वो तो जिद बन गई ना, अब एक कह दिया है बुजदार का कि ये लगेगा, और ये कहेगा ये वसीम अकरम बनेगा, आपका दिखाएगा ये वसीम अकरम है, तो अब आप 5 साल उसको डिफेंड करते ही गुजार दें। अब हुआ क्या है कौमी असम्बली में आमिर साहब, जो मैंने देखे, ये तीनों जो है ना, वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है ना, सराइकी में, कि काना होना ना बंदा, किसी का गिल्टी होना। ये तीनों पार्टीज कानी हैं एक दूसरे की। ये एक दूसरे को टांट नहीं कर सकते। एक बची हुई थी पीटीआई, वो भी अल्लाह के फजल से आप वो बराबर पे आ गए। मसलन आज क्या होता रहा है, आपने सुनी होंगी, आप भी सुन रहे थे चीजें। इन्होंने टांट किया जनाब, जब इन पे अटैक कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, आप और मैं, आपका ख्याल है हमें सीरियस लेना चाहिए था शहबाज शरीफ को, या ख्वाजा आसिफ साहब को हमें सीरियस लेना चाहिए था?
जो बड़ी एक्टिंग हो रही थी, देवर फेकिंग इट। इन्होंने इससे ज्यादा बंदे तो इन्होंने मारे हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे आके बच्चियां मारी हैं ना, इनके दौरे हुकूमत पीटीआई के इन्होंने बच्चियां मारी हैं, एक बेचारी 13 साल की बच्ची मारी गई है, या वहां पे उसकी मां मारी गई है। इन्होंने बच्चियों की मां मारी हैं 2, उनके मुंह में रख के पुलिस ने फायर किए थे यहाँ पे मॉडल टाउन में। राव अनवार का जरा सुन लें, जो आज बड़ी बातें हो रही थी वहां पे जनाब, ये सारे जो है ना, इनको क्रिमिनल पुलिस सूट करती है, क्रिमिनल इनको कॉप्स इनको सूट करते, सबको करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऑनेस्ट कॉप, ईमानदार आदमी पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करता। करता होता तो नासिर दुरानी जैसे बंदे को इमरान खान साहब बनी गाला बुला के पूछते कि क्यों जा रहे हो, मोहम्मद ताहिर को ना हटाया जाता। जरा जरदारी साहब का सुना है, आज उनकी पार्टी संभाली नहीं जा रही थी। अब मसला यह है कि हम किससे उम्मीद रखें? जिस पार्टी की तरफ जाते हैं उनके हाथ आप कहें खून से रंगे हुए। इनके एक पीटीआई बच गई थी जो इनको ताना दे सकती थी, रोहन वार पे दे सकती थी, जो इनको मॉडल टाउन पे दे सकती थी। अब ये उसके भी हाथ रंगे गए हैं, वो भी कवर अप और वही सारी गुफ्तगू है। और जरदारी साहब का सुने जरा, जो आज उनकी पार्टी जो फरमा रही थी कि जरदारी साहब रोहन वार को वो कैसे ट्रीट करते थे, जरा वो जरा क्लिप दिखाएं। ठीक है, मोहतरमा नसीम ज़ारा साहबा का ये शो था जिसमें उन्होंने फरमाया था, जरा वो सुन लीजिए, वापस आके इस पे बात करते हैं। ये बताइएगा कि रावण वार को कहाँ छुपाया आपकी गवर्नमेंट ने? देख लें, आप चेक कर लें। हाँ, अभी चेक कर। रावण वार उन बहादुर बच्चों में से है जो कि एमक्यूएम से लड़ने में बच गया। रोहन वार तो बहादुर बच्चा है क्लास। अब आमिर साहब बताएं, आपने भी सुना इसमें, अब हम किसके पास है, किसका दरवाजा खटखटाएं? पीटीआई कवर अप कर रही है सारा इशू को, लाख कहते हैं। अगर मीडिया में फिर कह दो वीडियो ना आती ना आमिर साहब, इन्होंने पता क्या करना था, मैसिव कवर अप होना था। इन्होंने यही वर्जन बेचना था जो चौधरी फवाद हुसैन साहब बेच रहे थे, जो राजा बशारत बेच रहे थे, जो इनके मिनिस्टर बेच रहे थे, जो बुजदार साहब हूँ, इमरान खान हूँ, सब बेच रहे थे। आज देखा हमने वो वीडियो आई। वीडियो ना आने के बाद इन्होंने पता क्या करना, इन्होंने साबित करना था कि ये फैमिली जो है बच्चे अगवा करके ले जा रही थी। इन्होंने लाहौर से पूरी की पूरी फैमिली गायब कर देनी थी। इनके पिछले ये लवाहिफ कीन जो है कि जो डर के मारे छोड़ गए, और इन्होंने चैनल मालकान और अखबारात के जरिए दबाव डाल के अपना वर्जन बेचना था टीवी चैनल्स पे कि हमने बहुत बड़े यहाँ पे बंदे मार दिए। हमें ये इनसे तवक्को थी, है नहीं, अब नहीं रहेगी सब कुछ सुन के कि यू विल कम क्लीन। आप कहेंगे हाँ पुलिस ने किया है, हाँ इन्होंने ऐसी चीजें की हैं। अभी जो एफआईआर कटी है, मतलब ड्रामे देखें, 2 एफआईआर है, पहली दफा हुआ है कि 2 एफआईआर कटी है। एक एफआईआर जो पुलिस ने काटी है वो भाई नेम है जिशान पे, जो इनकी तरफ से काटी वो भी पुलिस ने काटी है। मुदई भी खुद है, कत्ल भी खुद किया है, और मकतूल भी खुद हैं, और मुदई भी वहां पे खुद हैं। तो आज मैं सुन रहा था उनको शहरयार अफरीदी साहब को, वो माशाल्लाह जब वो भी चौधरी साले खान साहब के बारे में मशहूर था, उनकी तारीफ तो मैंने एक ह्यूमन कंपैशन में की है। जब भी बड़ा वाकया होता था चौधरी साले खान साहब गायब हो जाते थे 3-3 दिन। पता है आपको, कराची का इतना बड़ा वहां पे अटैक हुआ एयरपोर्ट पे, चौधरी साहब 3 दिन गए, कामरे में हुआ वो गए, फलां जगह हुआ वो गए, हर जगह से गायब हो जाते थे। ये वही मॉडल ये शहरयार अफरीदी साहब फॉलो कर रहे हैं। ये तहर दावर वाला वाकया हुआ इतना बड़ा, इस्लामाबाद से एक आपका एसपी अगवा हो गया, 3 दिन ये गायब हो गए, कहते बड़ा सेंसिटिव वाकया, मैं बात नहीं करता। और फिर 3-4 दिन बाद उन्हें मुदार हो गया, ऐसी धुआंधार तकरीर की आंखों में हमारी में आंसू। ये वाकया हुआ सर, आज 3रे दिन आपका इंटीरियर मिनिस्टर आया है और उन्होंने हर उस टॉपिक पे बात की है। उन्होंने आके अफगानिस्तान पे बात हो रही है, उन्होंने अली वजीर के साथ बात कर ली, उन्होंने मोहसिन दावड़ के साथ बात कर ली, किसी और के साथ कर ली, ऐसी धुआंधार तकरीर। उन्होंने इस बार इसको अपने आप से निकाल लिया जनाब कि ये तो सूबों का मसला है। साहब मैं आपकी बात को सिर्फ आगे बढ़ाते हुए कि ये जो उस्मान बुजदार मॉडल, जावेद सलीमी मॉडल, ये ऐसा ही करना था। अमजद जावेद सलीमी मॉडल चाहिए था, क्योंकि परवेज खटक का इन्होंने तजुर्बा देख लिया था कि थोड़ा सा ये पावरफुल जो है चीफ मिनिस्टर है ना, वो तंग करता है। यहाँ पे जान के उस्मान बुजदार को रखा गया, होम मिनिस्ट्री भी रखी गई, ताकि हर बंदा अपनी मर्जी के डीपीओ और एसएचओ लगवाए। गेम ही आपको याद होगा, शुरू में 2-4 जब अपॉइंटमेंट्स हुई आपने और हमने शोर में जाना शुरू किया तो बड़ा रिएक्शन आया कि एमएनए बनने का क्या फायदा अगर आप अपना एसएचओ ना लगवा सके। सो मॉडल ही यही बनाना था। लास्ट में अब वो रहेगी शहरयार अफरीदी साहब ने बहुत बड़ा, उन्होंने अपने तय तो आके मोहसिन वजीर को और उनको दावड़ को जवाब देने पश्तूनों की हुकूमत, इस पे कल बात करेंगे। उसने कहा ये पश्तूनों की हुकूमत है और हम पश्तून जो है ना माशाल्लाह तमाम बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, इस पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामला थे जिन पर बात करना बाकी, इंशाल्लाह कल के शो में इससे मुताल्लिक बात होगी। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।